बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने विपक्ष का पैदल मार्च रोक दिया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर विपक्ष का मार्च रोक दिया है। विपक्ष ने पैदल मार्च की अनुमति नहीं ली है। अखिलेश यादव ने कूदकर बैरिकेड पार कर लिया। तो लगातार विपक्ष का पैदल मार्च जारी और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्ष का मार्च रोक लिया। विपक्ष के पैदल मार्च को रोकने की तमाम तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि विपक्ष ने इस पैदल मार्च की कोई अनुमति नहीं ली थी, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने कूदकर बैरिकेड को पार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी बैरिकेडिंग है, हर गेट को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये पैदल मार्च किया जा रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है। और इसी बीच ये देखिए अखिलेश यादव की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो कि इस बैरिकेडिंग को कूदकर पार कर गए। ये देखिए अखिलेश यादव आपके सामने बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष में कितना आक्रोश है और लगातार अपनी मांगों को लेकर कितने अड़िग है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं। अखिलेश यादव जो कि इस बैरिकेडिंग को ही पार कर जाते हैं। ये बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस ने तमाम विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसी बीच अखिलेश यादव इस बैरिकेड को कूदकर पार कर जाते हैं। ये देखिए विपक्ष का हल्ला बोल किस तरीके से जारी है। वोट चोरी का आरोप है, एसआईआर पर प्रदर्शन है और इसी प्रदर्शन के बीच में आप देखिए ये विपक्षी सदस्य, ये विपक्षी सांसद लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच अखिलेश यादव इस बैरिकेड को पार कर जाते हैं कूदकर। ये दो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली पुलिस इस पूरे प्रदर्शन को, इस पूरे मार्च को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैरिकेडिंग को भी पार कर गए हैं अखिलेश यादव। ये दो तस्वीरें आपके सामने, विपक्षी सांसद जो कि लगातार हल्ला बोलकर, मोर्चेबंदी कर, हाथ में पोस्टर बैनर लिए यहां पर पैदल मार्च को रोक लिया। और अखिलेश यादव देखिए बैरिकेडिंग को भी कूदकर पार करते हुए नजर आए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने विपक्ष का ये पैदल मार्च रोका। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर विपक्ष का मार्च रोका है। विपक्ष ने पैदल मार्च की अनुमति नहीं ली थी और इसी वजह से इस प्रदर्शन को रोका गया है। हालांकि अखिलेश यादव फिर भी बैरिकेड को पार कर गए हैं कूदकर। लगातार दिल्ली पुलिस इन्हें रोकने की तमाम कोशिशें कर रही है। ये दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, विपक्षी सदस्य, विपक्षी सांसद लगातार मोर्चेबंदी कर यहां पर एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल मार्च करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, दिल्ली पुलिस ने हालांकि ये पैदल मार्च रोक लिया, लेकिन अखिलेश यादव बैरिकेड को भी पार कर गए हैं कूदकर। जी बिल्कुल हर्षा, दिल्ली पुलिस ने पूरे अपने चौकसी जो अपने पुख्ता प्रबंध करे हुए हैं कि जो विपक्ष के नेता है वो किसी तरीके से बैरिकेड को पार ना करें। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव बिल्कुल बैरिकेड पार करके यहाँ बिल्कुल दूसरी साइड पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ एक साफ साफ तौर पे एक प्रॉब्लम दिख रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह का अगर विपक्ष हंगामा करेगा तो क्या उनके साथ मुलाकात करेगी या नहीं, क्योंकि विपक्ष जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल है कुछ टाइम से, काफी टाइम से। आप देखने वाली बात रहेगी हर्षा की क्या यहाँ पर डिटेन भी करा जाता है किसी विपक्ष के एमपी को, ये देखने वाली बात रहेगी हर्षा। बिल्कुल, खैर ये तो देखने वाली बात, लेकिन इस बीच लगातार ये बवाल और लगातार इन दोनों ही मुद्दों को लेकर विपक्षी दल यहाँ देखिए किस तरीके से मोर्चेबंदी कर लगातार ये हंगामा कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा आदित्य? निर्वाचन सदन तक और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है
उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। Being stopped over here only the parliament seat, we are not being allowed to march towards the to ECI. Although the ECI is saying that we are agreed to meet to a delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. पुलिस ने इन्हें रोक लिया है और वहीं पर अब ये लगातार हंगामा कर रहे हैं। 300 विपक्षी सांसद हैं जो यहाँ पर ईसी के दफ्तर तक के लिए पैदल मार्च के लिए निकले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे आज एक बेहद बड़ी मीटिंग भी करने वाले हैं, जहाँ पर इस मार्च को देशव्यापी आंदोलन बनाने की भी तैयारी है। इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। इसी बीच अखिलेश यादव भी कूदकर बैरिकेड को पार कर गए थे, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी आपको बताएं कि बैरिकेडिंग और साथ ही सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, हर गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसी बीच ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार हंगामा है, इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव किया जा रहा है। वोट चोरी का आरोप है और इसी बीच विपक्ष का हल्ला बोल जारी। विपक्ष के मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है, लेकिन उसके बावजूद लगातार हाथ में पोस्टर बैनर लिए नारेबाजी की जा रही है। और ईसी ने आपको बताया कि 30 सदस्यों को मुलाकात का समय भी दिया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी प्रियंका गांधी मार्च भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया। और ऐसे तमाम सदस्य हैं जो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं, सवालों का जवाब मांग रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, विपक्षी दलों का मार्च जो कि संसद परिसर से शुरू हुआ है और इसको इसी दफ्तर तक जाना था। 300 से ज़्यादा विपक्षी सांसद इसमें मौजूद, और इसी बीच पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने इस मार्च को रोक लिया क्योंकि इनके पास अनुमति नहीं है ये मार्च करने की। लेकिन इसी बीच जो बैरिकेडिंग लगाई थी इन विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए, उस बैरिकेडिंग से भी अखिलेश यादव कूद गए। के मकर गेट पर इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। हाथों में तख्तियां उनके आप देख सकते हैं। इंडी गठबंधन के नेता इस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर के यहां पर पहुंचे हुए हैं और लोकतंत्र और संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो। देख सकते हैं आप, वोट बचाओ देश बचाओ। तो देश को बचाने के लिए इस तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये
बड़ा भारी यहाँ से मार्च शुरू होने वाला है और यहाँ से ये मार्च तय करके चुनाव आयोग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी इस मार्च में शामिल हैं, इस मार्च को लीड कर रहे हैं। और तमाम जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं वो यहीं पर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं, एकत्रित हो रहे हैं बड़ी संख्या में और सभी के हाथों में इस तरीके से पोस्टर बैनर हैं। जी आप देख सकते हैं राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पंजाब के नेता भी मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इंडी गठबंधन के तमाम नेता इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। तो थोड़ी देर में ये मार्च यहाँ से शुरू होने वाला है। ये देखिए आप, ये मकर गेट का नज़ारा है और यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहीं से ये मार्च शुरू होगा। तो ये मार्च अब सीखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से इसको अनुमति मिलती है कहाँ तक जाने की और क्या इनको चुनाव तक जाने दिया जाता है। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी साथ में मौजूद हैं। अरुण जी, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आज मार्च निकाल रहे हैं, कह रहे कि चुनाव आयोग धांधली करता है और धांधली करा करके देश के प्रधानमंत्री बने। लगातार जो राहुल गांधी जी है और विपक्ष ये बिना मुद्दे के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग में नोटिस दे रहा है, उस नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा, लोकसभा में इनको नकार रही है और हार के हताशा को इस प्रकार से राहुल गांधी जी खींच के साथ जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और एक तरफ इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी कह रहे कि उन्होंने सबूत सामने रखे किस तरीके से चुनाव में धांधली करेगी चुनाव आयोग। अरे ये राहुल गांधी जी का दिमाग हो गया गड़बड़। आप बताइए, आप स्थानीय निकाय के चुनाव में अभी आप गुजरात में, हरियाणा में, उत्तराखंड में क्यों हार गए? आप विधानसभा और लोकसभा की बात करते हो, जब हार गए हो स्थानीय निकाय के चुनाव में, आपका बेस खत्म हो गया है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे हो, अपने हार को चुनाव आयोग पे डाल रहे हो। ये जनता जानती नहीं, ये जनता जो मत देती है उसका भी अपमान करने का काम कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है भाई। ये थे अरुण सिंह, जिनका कहना है कि चुनाव आयोग और देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। ये हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पर भी है। वहीं आज से यूपी विधानसभा का भी मॉनसून सत्र। यूपी विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा परिसर में एसपी विधायकों का ये प्रदर्शन, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामा। सीएम